सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं जैसे उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और उत्तराखंड समूह गौ की विभिन्न प्रकार की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए हमने इससे पूर्व दोस्तों उत्तराखंड पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा की थी। उसके बाद दोस्तों अभी पिछली कुछ 2 वीडियोज या 3 वीडियो से मैं आप लोगों के सामने इंडिया और वर्ल्ड लेवल का करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटना चक्र लेके आ रहा हूं। इससे जो पूर्व की जो वीडियो थी उसमें अगस्त महीने का और उससे पूर्व मैंने आपका जुलाई और जून का मैंने कंप्लीट किया था। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के सामने अगस्त महीने की कुछ इंपॉर्टेंट जो समसामयिक घटना चक्र है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ को, जो कि इस तरीके से है। दोस्तों, क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किसे नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है, यानी कि लेखा महानियंत्रक सीजीए, ठीक है ना दोस्तों, कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स, ठीक है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। यहां पर कंफ्यूज आपने नहीं करना है, सीजीए ये सीएजी नहीं है, ठीक है। सीएजी अलग चीज है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है, तो उस पर नहीं जाना है हमको, ठीक है। यहां पर है सीजीए, इसको बोलते हैं हिंदी में लेखा महानियंत्रक, और एक होता है लेखा परीक्षक, ठीक है। तो यहां पर लेखा महानियंत्रक की बात कही गई है कि भारत का नया लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दीपक दास को। याद रखेंगे आप लोग, लेखा महानियंत्रक कौन है अभी, दीपक दास, याद रखेंगे। और सीएजी की अगर हम बात करें, कैग की अगर हम बात करें, जिसे कि हम क्या कहते हैं, महालेखा परीक्षक कहते हैं, तो वो मुर्मू साहब हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में पीवी संधू ओलंपिक में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे वहां पर पीवी संधू ने कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना, मेडल। तो लगातार मतलब कितने मेडल जीत चुकी हैं ओलंपिक खेलों में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 मेडल जीत चुकी है दोस्तों पीवी संधू, ठीक है। और व्यक्तिगत स्पर्धा में जीतने वाली पहली महिला भी बनी है पीवी संधू, ठीक है ना। व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई है भारत की ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? तो भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड, यानी कि हमारे उत्तराखंड सरकार ने अभी पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और ये ऐप जो बनाया गया है वो बनाया गया आपका आपदा प्रबंधन अभिकरण और आईआईटी रुड़की के सहयोग से दोस्तों। तो पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते थे उसका नाम चेंज कर दिया है मोदी सरकार ने। तो उसका नाम रख दिया गया है ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को आपको पता है होना चाहिए कि हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। यद्यपि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी ऑलरेडी दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है ना, खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इतिहास की दृष्टि से देखें तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आ रहा है 5 अगस्त, बी आ रहा है 7 अगस्त, सी आ रहा है 8 अगस्त, डी आ रहा है 4 अगस्त। तो दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त। 7 अगस्त 1905 में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुए थे बंगाल में, ठीक है। तो तब से ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अगस्त को। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? तो एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, और वो जीता आपका नीरज चोपड़ा ने, और वो फेंका भाला फेंक में दोस्तों, ठीक है ना। तो भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और ये 87 दशमलव
5-8 मीटर इन्होंने लगभग फेंका था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा से हैं, भाला फेंक में इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप इसको इस तरीके से याद रख लेंगे, 1 + 2 + 4, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 = 7। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे भारत ने इस बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 पदक, कुल 7 पदक जीते हैं। और अगर स्वर्ण पूछता है तो 1, रजत पूछता है तो 2 और 4 क्या हो जाएंगे, कांस्य पदक हो जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जाता है 9 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखेंगे 9 अगस्त को प्रतिवर्ष आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो शेर दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 अगस्त को। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार आजकल पशुओं के दिवस पूछे जा रहे हैं। तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को और विश्व शेर दिवस आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जैव ईंधन दिवस भी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है उस दिन और विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है 10 अगस्त को, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये भी दिवस से रिलेटेड है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो युवा दिवस देखो, अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात आती दोस्तों तो वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है तो इसका जस्ट 12 जनवरी को आप 12 अगस्त में कन्वर्ट कर दीजिए दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। वो उनकी याद में मनाया जाता है आपका स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि के आधार पर। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी हाउस प्रेस की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है दोस्तों? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? हाउस प्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, तो सबसे प्रदूषित देश जो बना है दोस्तों आपका पड़ोसी देश, ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्रदूषित देश बना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और किस तिथि को की? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। तो अतः 14 अगस्त को ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि काफी सारे लोगों को अपना क्या करना पड़ा था, यहाँ से वहां जाना पड़ा था, वहां से यहाँ आना पड़ा था। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की जो घोषणा की गई है वो 14 अगस्त को की गई है और 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एंड अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? तो ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है। तो इस तरीके का काम दोस्तों एक ही राज्य कर सकता है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य वो हो जाएगा आपका केरल दोस्तों, याद रखेंगे। ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एंड अनुसंधान केंद्र केरल में शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? याद रखिएगा दोस्तों, सैटेलाइट फोन का से लैस होने वाला भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है वो बन गया है आपका असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जीव जंतुओं का जो शिकार हो रहा था उनको रोकने के लिए लगभग 9 सैटेलाइट फोन दिए गए हैं वहाँ के कर्मचारियों को, ताकि वो लोग पकड़ में आ सके। ठीक है ना दोस्तों, तो काजीरंगा भारत का पहला सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है दोस्तों, और ये कहाँ है? काजीरंगा असम में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुडोकू खेल, दोस्तों आपने भी सुडोकू खेल खेला होगा, कुछ इस तरीके का इस तरीके की जो पहेलियां होती थी तो इस तरीके से मिलाते थे कुछ वर्णों के साथ। तो हाल ही में सुडोकू खेल के निर्माता का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अब उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों, सुडोकू खेल के जो निर्माता थे उनका नाम था माकी काजी, याद रखिएगा, माकी काजी उनका नाम था। सुडोकू की तरह नाम भी है उनका, माकी काजी सुडोकू खेल के निर्माता थे। और दोस्तों ये आपके थे जापान के। ठीक है,
कहाँ के थे ये? जापान के थे दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको क्लियर रखना है कि सुडोकू खेल के निर्माता माकी काजी का अभी निधन हुआ है, 69 उम्र के थे वो, और किस देश के थे वो? जापान देश के थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों सी, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में दोस्तों विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है दोस्तों, याद रखेंगे आप। विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, और मेलबर्न आपका कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? संस्कृत भाषा है जो, तो विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, श्रावण मास की पूर्णिमा को, याद रखेंगे श्रावण मास की पूर्णिमा को। और इस वर्ष ये 22 अगस्त को आया था दोस्तों। श्रावण मास की जो पूर्णिमा आई थी वो 22 अगस्त को आई थी। तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है दोस्तों? तो लाडली लक्ष्मी योजना जो शुरू करने वाला जो राज्य है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। इसमें क्या है दोस्तों कि अगर कोई लड़की इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन यानी कि कॉलेज में क्या ले लेती है, एडमिशन लेती है, तो उसे 20,000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बना है दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों हमें अपने राज्य पर निर्भर रहना पड़ेगा, यानी कि हर्बल जो सबसे ऊंचाई पर बना हर्बल पार्क है वो आपका उत्तराखंड में बना है दोस्तों, और ये चमोली के माणा गांव में बना है दोस्तों, याद रखेंगे आप। बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर आगे माणा गांव पड़ता है, तो इस माणा गांव में हर्बल पार्क बना है सबसे ऊंचाई पर स्थित दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है उत्तराखंड पीसीएस और लोअर पीसीएस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विनिर्माण जोखिम सूचकांक में जो भारत को जो स्थान मिला है दोस्तों वो मिला है दूसरा। पहला स्थान मिला है चीन को दोस्तों, दूसरा भारत को मिला है, और तीसरा अमेरिका को मिला है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा आपका भारत को मिला है, याद रखेंगे, दूसरे पे भारत है दोस्तों, ठीक है। तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किसी राज्य के कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बहुत ही चर्चाओं में रहा। तो इसको ये बनाया गया है पवनदीप राजन को दोस्तों। पवनदीप राजन को कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड सरकार ने बनाया है। इंडियन आइडल सीजन 12 के ये विनर रहे थे, और इनको विनर बनाने के पीछे इनके विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाना और बहुत अच्छी आवाज़ में गाना था। तो इनको 25 लाख रुपए और एक कार भी उसमें इनाम में मिली थी, और इनको अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में EIU द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर जो बना है दोस्तों वो बना है आपका कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। तो कोपेनहेगन सबसे सुरक्षित शहर बना है। EIU ने 60 शहरों पर रिपोर्ट जारी की थी। इसमें भारत के 2 शहर हैं दोस्तों। एक तो राजधानी दिल्ली को 39वां स्थान मिला है सुरक्षित शहरों में, और मुंबई को आपका 50वां स्थान मिला है दोस्तों। तो याद रखेंगे, तो सबसे सुरक्षित शहर तो आपका कोपेनहेगन हो गया, और उसके बाद दिल्ली को आपका 48वां और मुंबई को आपका 50वां स्थान मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हर वर्ष 29 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है आपका मेजर ध्यानचंद की याद में दोस्तों। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था, मेजर ध्यानचंद का, और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको क्लियर होना चाहिए 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो पैरा ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिला बनी है दोस्तों वो बनी है अवनी लखेरा, और इन्होंने शूटिंग में ये जीता है दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है। तो अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से है,
और स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है दोस्तों। तो ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों ने एक साथ शपथ ग्रहण की है। अब न्यायालय में कुल जजों की संख्या बढ़कर हो गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कितने जज हैं। तो दोस्तों पहले 24 थे और 9 लोगों ने अभी ली है शपथ। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 33 हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 33 हो गई है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के अगस्त माह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो एक बार पुनः दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।